क्या हाल है? सब बढ़िया। जैसा भी हाल है बता सकते हो कमेंट में। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? कॉन्सेप्ट जितने भी होते हैं कंसंट्रेशन टर्म के, उनको कंप्लीट कर लिया था। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, सारा कर लिया था। जो भी टर्म पॉसिबल है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को बताने के लिए, उन पे बहुत हल्के हल्के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। आज हम थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने अटैच किया था एक फाइल क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी कठिन थे कहीं ना कहीं, मतलब जो बताया था उसके कंपैरिजन में कठिन थे। तो उनको हमें पता है कि आप लोगों में से काफ़ी बच्चे उसको नहीं कर पाए होंगे। तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मैं आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से कॉन्सेप्ट समझना तो ईजी होता है कहीं ना कहीं, उसका इस्तेमाल करके सवाल लगाना थोड़ा सा सीखना है आपको बस। ठीक है, तो उठाते हैं वो फाइल्स और करना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, चलिए एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या करना है, पॉज करके पहला सवाल खुद से पढ़ लेना है। ये सवाल खुद से पढ़ लेना है। ठीक है, पॉज करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप पढ़ लिया होगा। अब मैं पढ़ता हूँ। कैलकुलेट दी मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक है, मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों का निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अलग से निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग से निकालना है। अगर 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, 22 ग्राम बेंजीन जो है वो डिसॉल्व है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सोल्यूट जो है हमारा यहाँ पर, वो है बेंजीन। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और जो सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास ऑफ सल्यूट, याद है ना, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी सल्यूट की इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी तो बी लगा के लिखेंगे। अब देखो वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो मास ऑफ सल्यूट दिया गया है यहाँ पर 22 ग्राम। अच्छा, कैसे हमने जाना कि सॉल्यूट बेंजीन होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका अमाउंट कम है और दूसरे का अमाउंट ज़्यादा है। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 122 ग्राम। 122 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को तो मास जानना ही पड़ेगा यार, तभी मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा पाओगे। मेरे कोई कौन है ना, हाँ। तो इसको हम लिखेंगे डब्लू से, इसको लिखेंगे डब्लू से। तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 22 प्लस 122, सोल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ दिया, ग्राम। तो ये कितना आ जाएगा, 144 ग्राम। ये आ गया हमारा मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है भाई, अब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कैसे निकल आता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सोल्यूट है 22, मास ऑफ सोल्यूशन है 144, 144 इंटू 100। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको और जो भी आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा, ऐसे जब निकालेंगे मास ऑफ सॉरी मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तब देखो यहाँ पर एक लूप होल है, मतलब एक दिक्कत है। लैंग्वेज जो हम बोलते हैं एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कि इसको कहते हैं शब्द को पकड़ना, लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना। ये थोड़ा सा देखोगे ना तो आगे चल के लॉ वगैरह में जाना है। कोई भी चीज़ हो यार, आज तो दुनिया में हर जगह लॉजिक का ही पूरा खेल है। तो थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ। तो इसमें मैंने ऊपर लिखा था मास ऑफ सल्यूट और नीचे लिखा था मास ऑफ सोल्यूशन। अगर वही चीज़ हम यहाँ लिख देंगे, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन, तो सल्यूट तो फिर से सल्यूट तो सल्यूट होता है, यानी कि बेंजीन है इस क्वेश्चन में। मास ऑफ सल्यूट बेस्ट सल्यूट ही तो सल्यूट तो बेंजीन ही है। तो यानी इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कैच है। क्या ध्यान रखना है तुम्हें कि सही जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ दैट कंपोनेंट। सच में अगर सही बिल्कुल फॉर्मूला लिखें तो ऊपर होना चाहिए मास ऑफ दैट कंपोनेंट। कौन सा दैट कंपोनेंट? जिसका हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं, जिसका मास बाय मास परसेंट निकाल रहे हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल मतलब मास ऑफ बोथ कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट के समीशन जो होगा मास का, वो नीचे लिखेंगे और जिस कंपोनेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे होंगे उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा क्या चेंजेस आ जाएंगे,
ऊपर आ जाएगा 122 डिवाइडेड बाई 144 इंटू। इस तरीके से आपका सवाल हो गया। सर कैलकुलेशन भी करके दिखा, अबे कैलकुलेशन भी अगर हमें करके दिखाना पड़ जाए तो फिर तुम 12 ना पढ़ो, तुम जाओ कक्षा 4 में एडमिशन कराओ। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको पकड़ लाते हैं पहले, यहाँ से काम खत्म हुआ इसका, और नीचे लाएगा एक लागत है और नीचे लागत पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। पॉज करके पहले खुद पढ़ ले मेरे भाई, फिर मुझको पढ़ने के लिए कहना, ठीक है। तो मैं आई होप तुमने पढ़ लिया होगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे समझाएंगे सवाल। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, पहली बात, हमको सोल्यूशन क्वेश्चन लगाते हुए देख के ये मत समझ लेना कि तुमको क्वेश्चन आ गया है, उसको करो, इसीलिए मैं लास्ट का कुछ पार्ट छोड़ दे रहा हूँ। नहीं तो कैलकुलेटर से करने में टाइम थोड़ा ना लगेगा, हम तो लेक्चर बना रहे हैं तो हम तो चाहे तो पहले से ही लिख सकते हैं ना। कैलकुलेशन तो मुझे आती है, मान लो मुझे कैलकुलेट करना ना भी आता हो तो हम कैलकुलेटर से तो करके लिख सकते हैं ना आंसर, मतलब पहले से लिख के रेडी रखेंगे, वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव तो है नहीं। तो इसीलिए छोड़ा जा रहा है कि तुम जो है इतना कैलकुलेशन करो कम से कम, और उस कैलकुलेशन को करने के चक्कर में पूरा सवाल करो, तो ये चीज़ है, ठीक है। आओ दूसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब एक सोल्यूशन है, सीधा सीधा फंडा तुमको पूरा समझाता हूँ, एक सोल्यूशन है, कहाँ भौंक रहा है, एक सोल्यूशन है जो कि बना है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड से, जिसमें ये काम कर रहा है सल्यूट का, और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड फेज में होता है रूम टेम्परेचर पे, तो ये काम कर रहा है सॉल्वेंट का। हाँ भाई, तो देखना, बेंजीन हमारा जो है वो सल्यूट का काम कर रहा है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कहा जा रहा है 30% बाई मास सोल्यूशन है, ठीक है। तो 30% है, तो इसको हम एक जनरलाइजेशन के तौर पर कह सकते हैं कि जो बेंजीन है यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, बेंजीन है, उसका मास कितना हो जाएगा 30 ग्राम, और सॉल्वेंट जो है उसका मास हो जाएगा 70 ग्राम, और जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है उसका मास हो जाएगा 100 ग्राम। सॉल्यूशन के मास से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन अगर तुम्हें याद आ रहा हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, पहले सल्यूट का, पहले सल्यूट का निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 30, तो मोलर मास कितना है, बेंजीन की बात हो रही है, सल्यूट कौन है, बेंजीन, तो C6H6, 6 कार्बन का, 12 छंग 72, 6 हाइड्रोजन का 6, तो 12 6 मतलब 72 और 6 78, ये पहला नंबर ऑफ मोल हो गया। थोड़ा सा चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 2 से काटेंगे, 15 बार में ये जाएगा, तो 39 बार में ये जाएगा, 3 से भी कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 5 और हाँ 5/13 आ गया। अब हम ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हमारे कार्बन टेट्रा क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल। तो इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट भी कह सकते थे, चाहते तो यहाँ बी की जगह लिख देते बेंजीन और ए की जगह लिख देते CCl4, वो भी तरीका हो सकता है। तो गिवन मास ऑन मोलर मास, तुम्हें बस एक सिंबल देना है, एक नाम देना है, एक पहचान देनी है उसको। तो गिवन मास इसका कितना है भैया 70 ग्राम, और मोलर मास कितना हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4, एक कार्बन 12, एक क्लोरीन होता है 35.5, यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, तो एक का 35.5, तो 2 का 71, तो 4 का 142, 142, 142, तो ये कितना बार में कटेगा भाई, ऊपर आएगा 35 2 से काटने पे, तो नीचे आएगा 71, ठीक है, तो 35/71। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है यानी कि सल्यूट का, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट यानी कि बेंजीन का, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, वैल्यू डाल दो,
तो 5/13, 5/13 प्लस 35/71। ज़्यादा आराम ना फरमाओ, चुपचाप बैठ के इसको कैलकुलेट करो, एलसीएम एलसीएम लेके आ। जैसे भी एक जनरल तरीका होता है कैलकुलेशन की, एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम कभी, तभी हम बताएंगे कि हम जिस तरीके से करेंगे ना, वो अगर अभी कर देंगे तो तुम बहुत डर जाओगे। मतलब जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे वो तो नहीं डरेंगे, उनको तो मालूम ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ। बाकी लोग डर जाओगे, तो वो अभी नहीं करूँगा मैं, ठीक है। बाद में ही करेंगे। जनरल तरीका होता है, जैसे कि 5/13 है, थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ। 13 चौको 52 होता है, तो डेसिमल लगा के 0.4 में लिख सकता हूँ, ये लगभग लगभग 50 हो जाएगा। बताएंगे कभी बाद में कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और 35×2 = 70 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, फिर वो 0.5 हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 0.9। ऐसे करके हो सकता है, ऊपर फिर 0.4, 4/9 के आसपास का आंसर आ जाएगा। चलो बाद में बताएंगे वो सब, तुम अपने हिसाब से भी करना। अब यही, अब मुझे मान लो निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है। तो ऐसे भी इसको सिंबल दे सकते थे, CCl4। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 से घटा लो, इसकी वैल्यू मान लो आई है हाथी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - हाथी। खत्म कहानी, हो गया। चल भाई, ये सवाल भी बन गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने लगेंगे, ऐसे बीच में नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, थर्ड सवाल में भी सेम प्रोसेस। पहले आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आगे लगाने की कोशिश करो। डायरेक्ट लगाने की कोशिश नहीं, मतलब पहले पढ़ लो, मेरा डायरेक्ट देखने का कोशिश ना करना। पढ़ने का प्रोसेस बहुत बोरिंग है यार, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो। पढ़ लिया? चलो अब मैं पढ़ के दिखाता हूँ। कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालना है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। मतलब अपने आप में ये कई सवाल हैं। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, हाँ 2 सवाल हैं। तो मैंने जो गंदगी मचाई है पहले उसको मिटा देता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ी सी गंदगी रहने देता हूँ। हाँ, तो कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, एक बताऊंगा, दोनों नहीं बताऊंगा भाई, दोनों नहीं बताएंगे, एक बताएंगे। वो तुम बताओ कौन सा बताएं। क्या कहा, ए वाला बताओ, ठीक है, ए वाला बताए। तो इसमें कहा जा रहा है 30 ग्राम ऑफ CONO3, यानी ये जो आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है कोबाल्ट नाइट्रेट, और पूरा दिया हुआ एक सिस्टम जो है, ये एक ऐसा सॉल्ट है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है, वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करके रखा है, तो कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दिया गया है 30 ग्राम, 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो दिख रहा है वो दिख रहा है 4.3 लीटर, ठीक है। तो ml में कर लो सबसे पहले, ताकि तुम फॉर्मूले से कर पाओ इसको। देख रहे हो, एकदम बच्चों की तरह बता रहे हैं तुम्हें, एक डेसिमल से एक जीरो कट गया, 4300 ml, ठीक है। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि बात हो रही है सोल्यूशन की, इसलिए तुमने देखा मैंने ना ए लगाया ना बी लगाया, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें, हाँ, अब इसमें जो हमारा सल्यूट है, सल्यूट का मास कितना दिया गया है, बी, सॉरी लिख दिया मैंने। सल्यूट का मास दिया गया है 30 ग्राम। मोलर मास भी निकाल लेते हैं सल्यूट का यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जब भी आपको दिया जाएगा तो इसमें इंडिविजुअल का एटॉमिक मास दिया जाएगा, उसकी टेंशन ना लेना, कोबाल्ट वगैरह का दिया जाएगा। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59। तो पहले कोबाल्ट हो गया 59, सॉरी 9 लिख दिया, 59 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14, लेकिन बाहर पे होल्ड वाइज लगाए तो 2 बार नाइट्रोजन लगाया, नहीं 14×2 = 28। और 3 ऑक्सीजन लिखे हैं अंदर, लेकिन बाहर 2 लगा हुआ है, तो टोटल 6 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा, 16, 16 छक्का, ये देख रहे हो इतना नर्वस हो कि टेबल लेवल भी नहीं होती है, 16 छक्का 96, ठीक है 96, प्लस एक वाटर अगर आप निकालोगे, एक वाटर पूरा याद होना चाहिए आपको, 18 होता है। तो ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन 18 हो गया। तो 6 वाटर का कितना हो जाएगा, 18 छक्का 18×5 = 90 होता है, 18 छक्का 108। पूरे को जोड़ दे मेरे भाई, 9 8 17, 17 6 23, 23 और 8 31। तो 3 क्या कैरी, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 9 19, 19 और 0 9 ही लिखा रह जाएगा। फिर एक और एक, ये 291 आ रहा है, 291। फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो गया सारा कैलकुलेशन, मतलब रीचेक करते रहना कैलकुलेशन को, बस इतना कहने। तो अब यहाँ से ये आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, एम भी आ गया, फॉर्मूला लगा दीजिए मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी हो जाएगा आपका WB/MB × 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml।
लिख देते हैं। WB कितना है भाई 30, MB कितना है 291, 1000, वॉल्यूम इन ml कितना हो जाएगा 4300, 20 से 20 कट जाएगा, बस बाकी आप सॉल्व कर लो। दूसरा पार्ट देखते हैं, 30 ml ऑफ 0.5 ये देखो यहाँ पर क्या कर दिया गया बी वाले पार्ट में, बता दे रहा हूँ ये भी। 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया इसीलिए बोल दे रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो गई, बेसिक जो कर रहा है वो नहीं उसको दिक्कत होगा। एक उठा लेते हैं यहीं से, नीचे लेके आते हैं, हाँ यहाँ लेके आता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ ठीक है, देखो इसमें कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब यहाँ पर मेरे भाई पहली चीज तो 0.5 m जो है वो मोलैरिटी दे रखा है, मोलैरिटी दिया गया है पहले सोल्यूशन का, कितना है 0.5 m, और इसका इस सोल्यूशन का जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है 30 ml। अब डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब पहले इसका ये सारा सीन था H2SO4, इसमें H2SO4 हमारा इसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। तो पहले की कहानी तो दी गई है, इसको समझना तुम किया क्या गया, इस सवाल को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। देखो पहले क्या था, एक छोटू सा सोल्यूशन था, थोड़ा सा पानी था और थोड़ा सा H2SO4 था, ये पूरा था 30 ml। तो किसी एक बंदे ने, महान बंदे ने जब इसकी मोलरिटी निकाली तो वो पाया कि 0.5 m मोलरिटी है इसकी, मतलब 0.5 मोल पर लीटर, इतना था मामला पहले। अब क्या किया गया है, इस छोटू से सोल्यूशन को पानी लिया गया, कितना पानी लिया गया भाई, आधा लीटर पानी लिया गया, मतलब 500 ml, ठीक है। डाइल्यूटेड टू डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब 500 लिया नहीं गया, इतना पानी लिया गया है बेटा, एक मिनट, इतना पानी लिया गया है कि जब इसको इसमें मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना बन जाता है 500 ml, ये कहने की बात है, समझ गए। तो ऐसे सिनेरियो में मोलैरिटी कितनी हो गई होगी, न्यू मोलैरिटी, नई मोलैरिटी कितनी हो गई होगी। तो तुम मुझे बताओ इस चीज को निकालने के लिए, देखो बहुत ध्यान समझना है यार, क्योंकि मेरी जितनी मतलब मुझे जितना भी अच्छे से आ रहा है मैं उतनी अच्छे से बताए दे रहा हूँ तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि सवाल पढ़ेगा व्यक्ति कोई भी उसको लगा देगा अपने हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फील करा रहा हूँ। अब तुम्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस यहाँ वाली प्रोसेस, तो यहाँ वाली प्रोसेस में क्या नहीं बदला, वॉल्यूम बदल गया, पानी बदल गया। अच्छा इसमें जितना H2SO4 पहले पड़ा था अभी भी उतना ही H2SO4 है कि H2SO4 का अमाउंट बदल गया, सोचो मेरे भाई, पूरा सोल्यूशन जब इधर से इधर डाला गया तो उसमें जितना H2SO4 पड़ा था उतना ही तो पड़ा रह जाएगा ना यार। शरबत बनाने का एक तरीका होता है, घर में इस्तेमाल करती है मम्मी लोग, कि पहले थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें ढेर सारा चीनी घोल लेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको बड़े से बर्तन में जिसमें ढेर सारा पानी उसमें डाल देंगे और अब शरबत बनाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में चीनी का अमाउंट पहले कम था और जब दूसरे वाले में डाल दिया तो चीनी का अमाउंट बढ़ गया, बिल्कुल भी नहीं, चीनी का अमाउंट सेम था। यानी इस पूरी प्रोसेस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, वो सेम है, वो अभी तक क्या है सेम है, बदला क्या है वॉल्यूम चेंजेज, वॉल्यूम चेंजेज, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंजेज, सॉल्वेंट का अमाउंट चेंजेज, ठीक है। तो हमको ये पता है कि पहले भी जो नंबर ऑफ मोल था सल्यूट का अभी भी वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। तो अगर हम नई मोलरिटी निकालना चाहें, ध्यान समझना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डाल देना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, अगर ml में डालना चाहते हो तो इंटू 100 वो 1000 मल्टीप्लाई कर दो। अब बात ये है यार, वॉल्यूम का तो वैल्यू पता है हमें 500 कर देना है, और हमें नंबर ऑफ मोल का वैल्यू ये तो पता है कि जितना पहले था उतना ही अभी है, लेकिन था कितना हो कितना है हमें क्या मालूम, नहीं मालूम ना, ना मालूम भाई किसकी वैल्यू क्या है। तो उसी को निकालने के लिए ये डेटा दिया हुआ है कि आप यहाँ से पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। चलिए हम जो क्या करते हैं, हम ओल्ड मोलैरिटी पे जाते हैं, ओल्ड सोल्यूशन पे, एक मिनट, हाँ अभी ठीक है, अरे ओल्ड मोलैरिटी वाला सोल्यूशन, भावनाओं को समझना, ज़्यादा जज ना करना क्या लिखे दे रहा है,
ठीक है, तो देखो ओल्ड मोलैरिटी वाला सोल्यूशन, तो इसमें हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अगर ml में इस्तेमाल करते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, और पहले मोलैरिटी दे रखी थी, तो सिस्टम से सवाल बनाया जाता है भैया। 0.5, उस समय NB कितना था नहीं मालूम, वॉल्यूम इन ml कितना दिया था उस टाइम, वॉल्यूम दिया था 30 ml इंटू 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब क्या करेंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जैसे ही 0.5 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 100। ये हमारा आ गया पुराना वाला नंबर ऑफ मोल, पुराना वाला नंबर ऑफ मोल आ गया। अब इसको इस्तेमाल कर लीजिए, इसको कह देते हैं इक्वेशन सेकंड, और इसको यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। यूजिंग वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम, ये सब लिखना नहीं है तुम्हें, लेकिन बस ऐसे ही मैथ पढ़ाना छोड़ दिया है तो उसकी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। यूजिंग वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यूज़ कर लेते हैं भाई। तो न्यू मोलैरिटी बराबर न्यू मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, NB की वैल्यू कितनी आई है 1.5 बाई 100 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। तो वॉल्यूम नया कितना हो गया 500। किसी भी नंबर को लिखा करो तो बटे में 1 लगा दिया करो, ताकि वो 3 या तो 2 में रहे या तो 4 में रहे, ना कि 3 में रहे। 3 में रहेगा बस गड़बड़ कर दोगे, बायो वाले तो सारे तुरंत ही वहीं पर मर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1000 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ये वाला 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बस ये वाला सबसे ऊपर जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, ऐसे ध्यान रखना है थोड़ा। 1.5 इंटू 1, बच्चों की तरह बताया दे रहा हूँ तुम्हें, 500 इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और जब ये जीरो हटाएंगे तो डेसिमल एक डिजिट और खिसक जाएगा, तो जीरो। ये आ गई न्यू मोलैरिटी। सर ये क्या, ये तो मोलैरिटी पुराने वाले से कम आ गई भाई, ये कम आनी भी चाहिए थी। आप मुझे बताओ, जब मम्मी वाला शरबत बनाते हैं, घर में शरबत वाला बनाया जाता है, तो जो पहले घोला जाता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, या मिलाने के बाद जो नया शरबत बना है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? ऐसी बात है, थोड़े पानी में चीनी मिला होगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ना। उसमें वही 0.5 था पहले वाला ही, तो बाद में और पानी मिलाने पे तो डाइल्यूट होना ही था, डाइल्यूटेड विथ, मतलब कंसनट्रेटेड कम करना है। शब्द ज़्यादा तेज बोल दिया मैंने, डाइल्यूटेड वाला, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से न्यू मोलैरिटी हमने निकाल ली। तो भैया ये सवाल हमने कर दिया। देखो टाइम लग रहा है, और टाइम लग रहा है, लेकिन यार तुम खुद सोचो, इतनी देर तुम क्या ही करते हो, तुम इतनी देर रील देखते हो, उसी जगह इसको देखोगे तो बढ़िया से सीखोगे यार अच्छी चीज़। शेड्यूल बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है यार, हम भी तो कर ही रहे हैं ना। 1 घंटे की नौकरी करने के बाद फिर अपने घर से दूर रहना, ना अपने लोगों से बात करना, ना कुछ करना, सीधा के वीडियो बनाना, एडिट करना। हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो यार। कुछ तो है ना जो मुझे मोटिवेट कर रहा है ये करने के लिए। अब जो मुझे मोटिवेट कर रहा है, अगर वही नहीं मेहनत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, पढ़ लेना पहले पॉज करके, फिर आगे का देखना। मैं पढ़ने जा रहा हूँ सवाल। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सोल्यूशन। मोलल जैसे ही कहे, मतलब मोलैलिटी दे रखा है, लिखो फटाक से 0.25 स्मॉल, ये मोलैलिटी दे रखा है। कैलकुलेट द मास, मतलब मास ऑफ सल्यूट चाहिए अपने को, और सल्यूट के तौर पर है कौन, NH2CO NH2, यानी कि यूरिया। इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये जो मास दिया गया है 2.5, ये दिया गया है सोल्यूशन का। तब यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है 2.5। ठीक है भाई, ओके। सल्यूट का मास निकालना है, सल्यूशन का मास दिया है, और मोलैलिटी निकालने के लिए हमें अच्छे से मालूम है कि सॉल्वेंट का भी मास चाहिए, सॉल्वेंट का मास में इस्तेमाल होता है। सब हो जाएगा, टेंशन छोड़ो, सब हो जाएगा, देखते जाओ बस। अब इसमें NH2CO NH2 दिया गया है, तो मोलर मास ऑफ सल्यूट तो निकाल ही देते हैं। कैसे होगा,
1 और 2, 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28, 2 और 2 हाइड्रोजन है, 4 ये हो गया, और 1 कार्बन है, ये हो जाएगा 12, और 1 ऑक्सीजन है 16। आई थिंक सबको काउंट कर लिया, 2 नाइट्रोजन हो गया तो 28, और 4 हाइड्रोजन है तो हो गया 4, 1 कार्बन है तो 12, और 1 ऑक्सीजन है तो 16। यार कैलकुलेशन वगैरह रीचेक करते रहना, क्योंकि सही बात है कि स्टार्ट किया है ना, अभी कुछ ही दिन हुआ है, तो थोड़ा सा हो सकता है रहने वाला। 28 कुछ दिन बाद एकदम परफेक्शन में चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 2812, और खाली कैलकुलेशन ही रीचेक करना भी है तुम्हें, बाकी कुछ नहीं रीचेक करना। 2812 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 20 60, 60 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, एमबी भी मिल गया। अब भाई अपने को क्या चाहिए? हाँ, और इसमें क्या देखा? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन। मोलैलिटी दे रखा है। अब आइए थोड़ा मैथ्स मैथ्स समझना है। तो भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1000 ऊपर लगा दिया तो ग्राम। हाँ, अब देखना तुम मेरे साथ ध्यान से। देखो, मोलालिटी की जगह तो भाई मामला क्लियर है, 0.25 यूज हो जाएगा। डब्ल्यू बी तो निकालना ही निकालना है। एम बी की जगह भी मामला क्लियर है, 60 इंटू 1000। अब नीचे आ गया डब्ल्यू ए। बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, यहां पर लिखा हुआ है डब्ल्यू बी, और यहां लिखा हुआ है डब्ल्यू ए, यहां लिखा है डब्ल्यू बी। अब मैथ्स की एक बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है कि एक इक्वेशन से, एक रिलेशन से दो वेरिएबल नहीं निकल सकते हैं। एक इक्वेशन से हमेशा एक वेरिएबल निकल सकता है, और यहां पर आ गया दो वेरिएबल, क्योंकि डब्ल्यू बी भी आ गया और डब्ल्यू ए भी आ गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कैसे? किसी भी तरीके से इस दो वेरिएबल की इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके। अब मैं सोच रहा हूँ डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए को कैसे एक में कन्वर्ट करूं, कैसे एक में कन्वर्ट करूं। तो हाँ, एक आइडिया आया दिमाग कि देखो, मास ऑफ सोल्यूशन फर्जी तो दे नहीं रखा था। हमें पता है ना कि मास ऑफ सोल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट, एक मिनट, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? W माइनस डब्ल्यू बी। अब W की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.5 kg, जिसको हम ग्राम में लिखेंगे तो हो जाएगा 2500 ग्राम। 2500 ग्राम माइनस डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू। देखो, डब्ल्यू ए की वैल्यू हमने जो निकाली वो आ गई 2500 माइनस डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी की जगह तो डब्ल्यू बी लिखा रहने देंगे, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2500 माइनस, कितना बोला अभी मैंने? डब्ल्यू बी। अब देखो, सिर्फ ये खेल करके, ये वाला खेल करके हमारे इक्वेशन में कितना वेरिएबल बचा? सिर्फ एक वेरिएबल बचा। वीडियो प्रॉपरली पॉज होनी चाहिए, प्रॉपरली वीडियो को समझ में आना चाहिए कि क्या किया है मैंने और क्यों किया है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने। तो इस तरीके से मैंने इसमें कर दिया एक वेरिएबल। अब कुछ नहीं करना है, इसको उड़ा के सॉल्व कर देना है। 25 इंटू 6 होगा तो 25 छंगा 150, और यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट बाद है तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, तेज से कर दिया यार, गड़बड़ ना कर दिया हो। 150, हाँ ठीक है, सही ही होगा। और इधर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी इंटू 100 हो जाएगा 100 डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई 2500 माइनस डब्ल्यू बी। मल्टीप्लाई मार दो इसको। जब 2500 से इसको करेंगे तो डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा, डेसिमल से एक जीरो कट जाएगा। आप अपने हिसाब से हमेशा कैलकुलेशन करना, मेरी मत देखना है, अनटिल एंड अनलेस मेरी कैलकुलेशन की क्लास में देख लो। तो 1.5 को करेंगे, पॉइंट से डेसिमल घट जाएगा, फिर एक जीरो बचेगा, 15 पचे 75, और 15 दूना 30, 7 37। आई थिंक आई एम राइट। माइनस 1.5 डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 100 डब्ल्यू बी। अब कुछ नहीं करना है, 3750 को इधर रोकना है। 100 डब्ल्यू बी प्लस 1.5 डब्ल्यू बी, दोनों को उठा के जोड़ लेना है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 101.5 डब्ल्यू बी, और इधर कितना हो जाएगा? 3750। तो 101.5 है। बस, अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड मार देना है इससे, और आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। सारा यार सॉल्व कर लेना पूरा कंप्लीट कैलकुलेटर से, हर तरीके से करके देख लेना।
और आंसर टैली करने के लिए मैं भेज दिया करूँगा, आंसर जो भी होगा वो भेज दिया करूँगा इन सब पर, ठीक है। तो ठीक है, चलो ये भी हो गया। और इस तरीके से हमारा यही हो जाएगा हमारा, दिस मच मास ऑफ यूरिया is required to make 2.5 kg solution of, ठीक है, जो भी हो, फलाना हो गया, ठीक है। तो सवाल का एक ओवरऑल व्यू हमारे दिमाग में होना चाहिए, तो फिर लग ही जाना है यार, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कि बड़ी बात होती तो हम ही ना कर पाते। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब आता है पांचवा सवाल। तो पांचवा जो सवाल है इसमें कह रहा है कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। पॉज करके पहले खुद पढ़ लेना फिर आगे बढ़ना। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। सवाल सुन। मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन तीनों निकालना है एक ऐसे सवाल का, एक ऐसे सोल्यूशन का जो कि एक्वस सोल्यूशन है के आई का। Whenever somebody says aqueous solution, that means solvent is water. और aqueous solution किसका बोला? के आई। दैट मीन्स सोल्यूट इज के आई। ठीक है। अब डायरेक्ट वो मुझे मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन तो दे नहीं देगा, क्योंकि वो तो हमें निकालना है। तो उसने हमें दिया डेंसिटी, डेंसिटी दिया, डेंसिटी ऑफ 20%। ये सब तो उसके बीच की बात है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि राम जो कि 6 फीट का है, कक्षा 8 में पढ़ता है। तो राम के साथ वो जो 6 फीट हाइट वाली बात बता दी, वो ऐसे ही बता दी। ऐसे ही इसमें भी क्या है कि के आई जिसकी डेंसिटी जिस जो कि 20% मास बाई मास है, इज इतना डेंसिटी है। मतलब ये जो लास्ट में दिया गया डेंसिटी यूनिट से जज कर लिया करो, ग्राम पर मिलीलीटर मतलब मास बाई वॉल्यूम है, मतलब डेंसिटी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेंसिटी कितना दे रखा है। एक सवाल इस तरह का करना बहुत जरूरी था, ग्राम पर ml, ठीक है। और 20% मास बाई मास सोल्यूशन है। तो इससे हमें क्या निकल के आया कि मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा। सोल्यूट याद रखना के आई है, के आई सोल्यूट है, तो 20 ग्राम ये हो जाएगा। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा 80 ग्राम। भाई जाहिर सी बात है, ये सोल्यूट अगर 20 ग्राम है तो 80 ग्राम हो जाएगा। और सोल्यूशन पूरा कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम। एक जनरलाइजेशन हमने कर लिया डेटा से, डेंसिटी दे रखी है। ठीक है भाई, बस अभी कर देंगे इस क्वेश्चन को आसानी से। ठीक है, अब इतना हो गया। और क्या क्या दे रखा है सवाल में? के आई की बात कर रहा है, तो के आई दे रखा है तो मोलर मास भी निकाल। तो यहाँ पर आयोडीन का जो एटॉमिक मास हो जाएगा, पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। जोड़ दो दोनों को, 9 7 16, कैरी आया 1, तो 4 2 6, 166। ठीक है, 166 हो गया, 166 ग्राम पर मोल। चल भाई, इतना डेटा हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले हमें निकालनी है मोलैरिटी। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। तो बस खाली इतना समझो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी जिंदगी में भी, दोनों जगह काम हो जाएगा। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए गिवन मास है भाई, मोलर मास है भाई 1000, वॉल्यूम इन ml अपने पे तो है ही ना। तो वॉल्यूम मुझे चाहिए, इसका मतलब वॉल्यूम मिले कैसे? वॉल्यूम मिले कैसे, मिले कैसे, मिले कैसे? उसी के लिए तो डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये फॉर्मूला जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें मुझे अच्छे से मालूम है, तुम सारे बच्चों का प्रॉब्लम मालूम है इसमें मुझे कि तुमको क्या दिक्कत होता है। तुम इसमें कंफ्यूज हो जाते हो बहुत भयानक कि डेंसिटी के समय, एक मिनट, तो जो बच्चे समझदार हैं वो, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है।
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा रूल है। अगर तुम इस फॉर्मूले को सोल्यूशन पे लगा रहे हो तो तुम डेंसिटी भी सोल्यूशन की लोगे, मास भी सोल्यूशन का लोगे, और वॉल्यूम भी उससे जो निकल कर आएगा वो सोल्यूशन का आएगा, मतलब पूरा का पूरा डेटा सोल्यूशन के लिए रहेगा। सॉल्वेंट के लिए करोगे तो पूरा का पूरा डेटा सॉल्वेंट के लिए रहेगा, सोल्यूट के लिए करोगे तो पूरा का पूरा डेटा सोल्यूट के लिए। यहाँ पर अगर आप सवाल ध्यान से पढ़ोगे तो ये एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा था, मतलब ये डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है, तो इसमें मास भी कौन सा जाएगा, सोल्यूशन का, और इससे निकल कर आने वाला वॉल्यूम भी कौन सा रहेगा, सोल्यूशन का। मोलैरिटी के फॉर्मूले में जो मुझे यहाँ वॉल्यूम यूज करना है वो भी कौन सा करना है, सोल्यूशन। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सही तो है सब, कोई दिक्कत नहीं है। पतला बहुत होता जा रहा हूँ गाइस, देख रहे हो, कोई नहीं, देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.202। मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, हमने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था 100 है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन V इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.202। ठीक है, इस तरीके से हमने वॉल्यूम हमें मिल गया। अब मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, WB की वैल्यू डाल देंगे, कितनी, 20। MB की वैल्यू 166, 1000, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और डिवाइड में जो 1.2 जाना है उसको मैं सीधे कूदा के ऊपर लेके आ रहा हूँ। यही जगह पे अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है तो 100 के अपॉन 1000 के अपॉन में 1 लगा लो, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा या तो 2 के टर्म में लिखो या तो 4 के टर्म में। जाहिर सी बात है यहाँ पर 100 तो अपना खुद का, 100 तो अपना खुद का डिनोमिनेटर लेके आया ही है, अपना डिनोमिनेटर कौन नहीं लेके आया, 1000। जो अपना डिनोमिनेटर ना लेके आए उसी के नीचे 1 लगा दिया करो। चलो समझ तो गए ही हो गए इस ये बात। तो यहाँ पर हो गया 100, और कूद के ऊपर कहाँ चला है, 1.202, ये आ गया आपका मोलैरिटी। इस तरीके से आपका मोलैरिटी आ गया। अब वो होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी को मिलाकर एक फॉर्मूला भी होता है। अगर उसमें तुम वैल्यूज डाल दोगे, मोलैरिटी निकल आए, उसका तुम डेंसिटी की वैल्यू डाल दोगे तो तुम सीधे मोलैलिटी निकाल सकते हो। बट मैं उस तरीके को नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं आपका बेसिक फंडे से लगाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आते हैं मोलैलिटी पे, ये ए पार्ट हमारा हो गया, तो हम आते हैं बी पार्ट पे, जो कि है मोलैलिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, WB पता है, MB पता है, 1000 पता है, 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 1000, और वेट ऑफ यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये नहीं पता है भाई, पता चल जाएगा यार, क्या दिक्कत है। WB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, MB की वैल्यू 166। पॉज उस करके देखते रहना भैया, जो कमज़ोर बच्चा है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेगा, सोल्यूशन का मास कितना दे रखा है भाई, 100 ग्राम। अरे दिया तो है यार सॉल्वेंट का मास 80 ग्राम, यूज़ करो, सीधे खत्म कहानी, लगाओ, हो गया ये भी, मोलैलिटी भी। अब बारी आती है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए, को निकालने के लिए, निकालने के लिए हमें सारे कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। आई बात समझ में। सबसे पहले हमें यही करना है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले यही करने जा भी रहे हैं। हाँ भाई तुम हटो पहले, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकाल लेते हैं। सल्यूट कौन था भाई यहाँ पे, सवाल थोड़ा सा देखता हूँ, क्या आई था, तो कितना कैसे निकलेगा, WB अपॉन MB। कैलकुलेशन यार कर मैं छोड़ दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप खुद ही करो उसको, और पूरा सवाल उसी सारे लगाओगे कॉपी बैठ के। देखो मेरा लेक्चर 40 मिनट का होता है, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, 40 42 45 मिनट का होता है। तुम्हारा खुद का लेक्चर उसको 1 सवा 1 घंटे का करना है तुम्हें, खींच खाच के पॉज ऑफ करके अपना क्वेश्चन लगाते लगाते, उतना तो टाइम दोगे ही यार, मतलब कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो ऑफलाइन, तो तुम्हारे यहाँ पे टाइम पूरा बचा लेना चाहते हो, ऐसे थोड़ा ना होता है, गलत बात है ये। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WB कितना दे रखा है, 20, और मोलर मास कितना आया है, 166। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI निकल आया। अब ऐसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो इसका मास दिया गया 80 ग्राम, और वाटर का मोलर मास तुमको पता है, 2 हाइड्रोजन यानी 2, एक ऑक्सीजन 16, 18। ठीक है, तो अरे मतलब मैंने किया क्या है यार, पहले गिवन मास ऑफ H2O देख लिया है,
फिर मोलर मास ऑफ H2O देख लिया है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि तो गिवन मास कितना है यहाँ पर, देखो सॉल्वेंट का मास दे रखा है 80 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है, एक्वा सोल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट वाटर होता है। ये हो गया 80 ग्राम। और मोलर मास H2O कितना होगा, H2O 2 + 18, सॉरी 2 + 16, पूरा मिला के कितना हो जाएगा 18। तो ये हो गया। अब आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकाल देते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, टोटल लिखना है ना, तो KI और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। इस सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि हम सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वही जो मेरा B और A वाला लैंग्वेज है। देखो ये सब लिखने का तरीका है यार, तरीके में तुम कुछ भी लिखो, मैं दोनों इसलिए लिख के दिखाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब खुद भी स्टूडेंट था और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था मैं, तो मेरे साथ भी ये सब चीज़ें होती थी। मुझे बस केवल ये कोई बता दे कि हाँ भाई जो मैं करने का सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे अच्छे से पता है, अभी मैं यहाँ के आई और स्टोर लिख दे रहा हूँ, कोई बच्चा सोचेगा अच्छा मतलब WBWA वाला हम जो सोच रहे थे मन में वो गलत था। ऐसा नहीं बेटा, तुम सही हो, कुछ नहीं गलत होता है। गलत सिर्फ वही होता है जो गलत है, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 20/166 डिवाइडेड बाई 20/166 प्लस 80/18। तुमको एक कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ यार, उसको थोड़ा सुनना ध्यान से। 20/166, तो तुम नीचे 160 भी कंसीडर कर लो, तो 20 160 को काटेगा 1/8 बार, मतलब 8 बार में 1/8 आया, ये 1 से 8 गुना छोटा। क्योंकि यहाँ पर 1/8 आया तो यहाँ पर भी कितना आएगा 1/8, मतलब एक जनरलाइज कर लिया मैंने, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लिया। 166 को 160 देख लिया, तो 20 जब 160 को काटेगा तो 8 बार में काटेगा 1/8, तो यहाँ भी 1/8। 18 ऊपर देखो 80 है, तो 18 चौक 72 होता है, 18 पंचे 90 होता है, तो ये लगभग कहीं 4.5 के आसपास आएगा। तो तुम सोचो जहां पर ये 1 से 8 गुना छोटा था, वहीं पर ये वाला जो नंबर ऑफ मोल है ये 1 से 4.5 गुना बड़ा है। मतलब दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। कोई एक चीज है जैसे, तो उससे एक चीज 8 गुना छोटी है, और उसी चीज से कोई चीज 4.5 गुना बड़ी है, तो तुम सोचो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना बड़ा है। फिर से बोल दे रहा हूँ, एक चीज कोई है जो बहुत छोटी है, मतलब इतनी बड़ी है, छोटी क्यों है, नॉर्मल है, अब उससे कोई चीज 8 गुना छोटी है, इतनी बड़ी। और इसी चीज से कोई चीज बहुत बड़ी है, मतलब कितने गुना बड़ी है, 4.5 टाइम्स बड़ी है। तो तुम खुद सोचो ये छोटी वाली चीज और उस बड़ी वाली चीज में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया भाई, आ गया ना। तो ऐसे में हम इन दोनों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम इतने बड़े नंबर में इस छोटे नंबर को हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो हमारा जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, ये वाला फ्रैक्शन, यानी कि 20/166, और दूसरा वाला फ्रैक्शन जो उसको मैंने 4.5 अप्रॉक्सीमेटली लिखा है, 80/18। बस इनको करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, ये 20 × 18 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 80। देखो मेन कैलकुलेशन का खेल है इसमें, मैं अप्रॉक्सीमेशन से जो किया था वो गड़बड़ नहीं था, 1/8 कर दिया एक को, और एक को ऐसे 4.5, और उसके बाद फिर 1/8 को भी जनरलाइज कर लेंगे, वो जितना भी आ रहा होगा 0 पॉइंट करके, फिर सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उतना एक्यूरेट आंसर नहीं मांगता है केमिस्ट्री में कि आप एकदम एक्यूरेट दो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा अब क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 - XB। अगर इसकी वैल्यू मान लिया घोड़ा करके आ रही है, तो ये हो जाएगा 1 - घोड़ा, खत्म कहानी, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सवाल भी हो गया। अरे एक से एक। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से मैंने आपको आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो बेटाई करना मतलब पूरा क्वेश्चन लगाना, ठीक है भाई, मतलब बिल्कुल भी शैतानी मत करना, कर लेना। मैं सारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा अभी मैं लाइन से 1.1 1.2 1.3 और 1.4 और 1.5 सबका जो आंसर होगा वो मार्क कर दूंगा, मतलब मैं लगा दूंगा इस वीडियो के एंड में। तुम टैली भी कर लेना। अभी मैं काम करता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन की PDF अटैच, मतलब एक क्वेश्चन पूरा अटैच कर रहा हूँ। अब तुम्हारा काम है वो क्वेश्चन करना। देखो यार तुम्हें लग रहा होगा कि यार शुरुआत तो बहुत मीठी मीठी किया था भाई जी ने, एकदम लग रहा था कि बहुत आसान रहेगा सब कुछ, और अब देखो धीरे धीरे कठिन कर रहे हैं। यार बेटा कठिन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमको तुमको हम सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, सच्चाई से रूबरू कराने के लिए कर रहे हैं। तो वही PDF डाल दी क्या यार, मिनट रुको, शायद वही डाल दी, रुको।
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी से खुद पिक करके इस वीडियो में लगा दूंगा। और आई होप कि आप लोग यार उन सब चीज़ को कर लोगे। और प्लीज़ यार मतलब जो है करते रहना, पढ़ते रहना, डिमोटिवेट होके भागना नहीं, ठीक है। पूरा करा दूंगा, मैं सब करा दूंगा, देख ही रहे हो यार। मैं चाहता तो क्वेश्चन स्किप कर सकता कि हाँ आप करो, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट करने के बाद भी क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्वेश्चन को करना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है ना, तो मैंने सब बता दिया बेटा, अच्छे से कर लेना, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, टाइम नहीं बर्बाद करना है तुम्हारा। जाओ, मौज करो, पढ़ाई करो।